वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सेफ कट ऑफ क्या रहेगा, कितने नंबर यदि आपके हैं तो आपका फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा छात्र सवाल पूछ रहे हैं। कुल जो आवेदन हुए थे बिहार शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक में 79,943 पदों के सापेक्ष 7,48,079 और प्राथमिक में एक सीट के लिए 9 दावेदार थे परीक्षा से पहले, लेकिन एग्ज़ाम के बाद एक सीट पर दावेदारी लगभग 6.5 हो गई क्योंकि 30% छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो कुल लगभग 70% छात्रों ने परीक्षा दी है। कुल आवेदन यहाँ पर बताया गया है 7,48,900, लगभग उसी आंकड़े के आसपास है। और कुल जो परीक्षा में शामिल हुए छात्रों संख्या है 5,24,230, जो कि कुल आवेदन का लगभग 70% है। 30% ने परीक्षा ये छोड़ दी है। इसी के साथ साथ 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बीएड की काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को नियुक्ति नहीं मिली बिहार में, तो फिर डीएलएड के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो यही डिस्कस होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सभी पॉइंट पर, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो है 5,24,230। ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, दोनों पेपर, जीएस वाला भी, लैंग्वेज वाला भी। अब इसमें बीएड वाले भी स्टूडेंट हैं, बीएड को मैं बी लिखूंगा और डीएलएड को डी लिखूंगा। तो इसमें बीएड भी हैं, डीएलएड भी हैं। अब हमें करना क्या है कि इस टोटल संख्या में से बीएड के छात्रों को घटाना है ताकि एक्चुअल डीएलएड के छात्रों की संख्या पता चल जाए जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो टोटल छात्रों की संख्या थी 7,48,900, तो इसमें बीएड कितने हैं, डीएलएड कितने हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया कि 3,80,000 हमारे पास डीएलएड के छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो यदि ये डीएलएड के छात्रों की संख्या है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बीएड का डेटा निकल जाएगा और ये निकल कर आएगा 3,68,900। अब ये जो डीएलएड के छात्रों की संख्या बताई थी, तो जो चेयरमैन है बीपीएससी के, यदि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट के आसपास तो ज़रूर होगा। और 3,80,000 हम लोग मान कर चल रहे हैं डीएलएड वाले छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 3,68,900 बचे हुए छात्र बीएड वाले हैं। अब इसमें से 30% एग्ज़ाम छोड़ा तो 5,24,230 छात्रों ने परीक्षा दी। अब हम निकालेंगे कि कितने बीएड के छात्रों ने एग्ज़ाम दिया होगा, कितने डीएलएड के छात्रों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो 30% दोस्तों यदि डीएलएड वाले भी एग्ज़ाम छोड़ते और 30% यदि बीएड वाले भी एग्ज़ाम छोड़ते, यदि एब्सेंटी की संख्या दोनों की एग्जैक्टली सेम होती, तो यहाँ पर जो डीएलएड द्वारा परीक्षा दिए गए छात्रों की संख्या होती वो होती 2,66,000 और बीएड के द्वारा जो परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या होती ये होता 2,58,230। तो ये निकल कर आता, इसको आप जोड़ेंगे तो फिर आप यही वाले आंकड़े पर चले जाएंगे 5,24,230। मैंने यहाँ पर किया क्या कि जो डीएलएड के छात्रों की संख्या बताई थी बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने 3,80,000, इसका मैंने 70% निकाल लिया तो ये निकल कर आ गया 2,66,000, क्योंकि 30% ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, ऐसा हम लोग मान कर चल रहे हैं। और टोटल बीएड के छात्र जिन्होंने आवेदन किया था 3,68,900, उसका 70% निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि इतने डीएलएड वाले छात्रों ने परीक्षा दिया, इतने बीएड वाले छात्रों ने परीक्षा दिया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डीएलएड के छात्रों ने कम ये परीक्षा छोड़ी है। ज़्यादातर जो छात्र एब्सेंट हुए हैं वो बीएड वाले हुए हैं, क्योंकि 11 अगस्त 2023 का फैसला ये था कि बीएड प्राइमरी में अब शिक्षक नहीं बन सकता और बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा 24-25 अगस्त को थी प्राथमिक की। तो बहुत सारे छात्रों को ये पता था कि अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद मैक्सिमम छात्रों ने परीक्षा दिया है, बीएड वालों ने भी, लेकिन कुछ न कुछ लोगों ने इस उम्मीद में एग्ज़ाम को नहीं दिया कि हम नियुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो 5,24,230 टोटल छात्र अपीयर हुए थे, इसका 60% जो छात्र हैं वो डीएलएड वाले हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। और यदि आप इसका 60% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 3,14,538 और इसका अब हम 40% निकालेंगे क्योंकि 100% टोटल होना ही चाहिए। तो 5,24,230 का 40% हम निकालना, जो कि बीएड के अपीयर होने की संख्या हो जाएगी, ये आएगा लगभग 2,09,962। तो ये डीएलएड वाले हैं जिन्होंने परीक्षा में अपीयर किया है, ये बीएड वाले हैं जिन्होंने परीक्षा में अपीयर किया है। वैसे यदि बिल्कुल बराबर एब्सेंटी होता तो 2,66,000 डीएलएड होते
2,58,000 बीएड होते, लेकिन यहाँ पर डीएलएड को हम लोग ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि डीएलएड तो श्योर है कि वो प्राथमिक में नियुक्त हो सकता है यदि उन्होंने परीक्षा पास कर ली, और बीएड के लिए मुश्किल पहले ही बढ़ गई थी। तो 3,14,538 ये हमारे पास एक डेटा है, और ये डीएलएड वाले छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड बीएड अपीयरिंग में थे, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। बीएड को तो हमने पहले ही निकाल दिया, तो डीएलएड अपीयरिंग वालों ने भी एग्ज़ाम दिया, और ये बिहार में रूल था कि 31 अगस्त तक यदि आपकी परीक्षा हो गई डीएलएड की तब तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ के एग्ज़ाम नहीं हो पाए, 8-10 हज़ार बच्चे थे, काफ़ी उन्होंने मांग की। सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तय समय पर बीपीएससी की परीक्षा हुई। तो ऐसे सभी छात्र बाहर हो गए। तो कुछ लोगों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया होगा क्योंकि उनको पता था कि उनका डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उम्मीद में एग्ज़ाम दिया होगा। तो ऐसे छात्र भी बाहर हो जाएंगे। मान कर चलना कि 4 से 5 हज़ार, तो मैं यहाँ पर लगभग 4500 मान कर चल रहा हूँ, 4,500 के आसपास ऐसे अपीयरिंग वाले छात्र रहे होंगे जिन्होंने अपीयर किया है, ये भी बाहर हो जाएंगे। तो ये जो 3,14,530 है, ये सीधे सीधे आंकड़ा हमारा पहुंच जाएगा 3,10,000 पर। ठीक है, हमने यहाँ से डीएलएड अपीयरिंग को हटा दिया। अब बात करेंगे हम लोग सीटेट की, क्योंकि सीटेट अपीयरिंग भी अलाउ था, और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 1 लाख छात्र ऐसे हैं जो अपीयरिंग में थे, इस एग्ज़ाम को दिए हैं। अब इस 1 लाख में से सीधे सीधे 50,000 हम लोग मान लेते हैं कि डीएलएड वाले छात्र रहे होंगे और 50,000 बीएड वाले छात्र रहे होंगे। बीएड को तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 50,000 डीएलएड वाले छात्रों की जो सीटेट अपीयरिंग में रहे होंगे। अब आपको पता ही है कि सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 30% बनता है, तो इस 50,000 को भी हम लोग देखेंगे कितने इसमें से पास होंगे, कितना इसमें से फेल होंगे। 30% पास होते हैं, यानी कि 50,000 में लगभग 15,000 छात्र पास होंगे और 35,000 फेल हो जाएंगे। अब जो फेल हो जाएंगे वो फाइनली इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, वो तो इसमें नियुक्त होंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3,10,000 में से 35,000 घटा देंगे जो सीटेट में फेल हुए हैं, क्योंकि ये फाइनली नियुक्त होंगे नहीं। तो हमारे पास जो डेटा निकल कर आएगा वो होगा 2,75,000। अब ये जो 2,75,000 छात्र हैं, ये डीएलएड वगैरह भी इनका क्लियर है, सीटेट भी ये पास हैं, और ये अब नियुक्त हो सकते हैं बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमें माइनस करना होगा ताकि हम और एग्जैक्ट डेटा के करीब जा सकें। आपको पता ही है कि इस समय केवीएस पीआरटी की भर्ती चल रही है, बिल्कुल लास्ट स्टेज है, रिज़ल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। और केवीएस पीआरटी में अब बीएड को नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ही साफ साफ कह दिया था कि बीएड का भविष्य प्राइमरी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ ही गया है, तो 6,500 के लगभग सीटें हैं केवीएस पीआरटी में, और कम से कम 3,000 तो ऐसे स्टूडेंट होंगे ही होंगे जो केवीएस में भी सेलेक्ट होने वाले हैं, और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये लोग शामिल हुए होंगे और यहाँ पर वही पास भी होंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। ये जो 3,000 है ये मुझको लास्ट में माइनस करना चाहिए जब मैं पासिंग स्टूडेंट की संख्या निकाल लेता। फिर भी अपीयरिंग में ही हम लोग अगर ये लेकर चलें कि 3,000 के लगभग स्टूडेंट होंगे जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी शामिल हुए हैं, केवीएस पीआरटी में भी शामिल हुए हैं, और केवीएस पीआरटी को वो प्रथम वरीयता देंगे क्योंकि वहाँ पर सैलरी अच्छी है, बेहतर नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है, और इसमें सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो 3 से 4,000 ये आंकड़ा होगा। फिलहाल हम लोग 3,000 लेकर चलते हैं, तो 2,75,000 में से 3,000 और घटेगा, 2,72,000 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऐसे छात्र जो टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे वो पीआरटी में अपनी नियुक्ति नहीं लेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने साफ साफ कहा है कि हम सबसे पहले पीजीटी को प्रेफरेंस देंगे। कोई छात्र जब पीजीटी में सेलेक्ट हो जाता है तो वो टीजीटी में सेलेक्ट नहीं हो सकता, एक जगह ही नौकरी मिलेगी और हाईएस्ट वाई नौकरी मिलेगी। तो यदि कोई पीजीटी में होता है तो वो टीजीटी में नहीं होगा, टीजीटी में हो जाता है तो पीआरटी में नहीं होगा वो। लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या दोस्तों काफ़ी कम होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी तगड़ा होगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट के लिए बीएड होना चाहिए, और ऐसे छात्र यदि प्राइमरी में भी नियुक्ति के लिए दावा किए होंगे, यदि उन्होंने आवेदन किया है, परीक्षा की दिए होंगे, तो उन्होंने डीएलएड भी किया होगा, और डीएलएड के साथ ये सीटेट या बीटेट भी पास होंगे, तभी तो जाकर वो प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे। तो काफ़ी जटिल ये कॉम्बिनेशन है। इसके बावजूद कुछ ना कुछ छात्र जरूर होंगे जो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के साथ पीआरटी में भी नियुक्ति का दावा करेंगे, लेकिन हम लोग फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हैं। 2,72,000 लेकर चलते हैं, लेकिन
400, 500, 1000 छात्रों की ऐसी संख्या ज़रूर होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारे पास सीटें हैं टोटल 80,000, आप यहाँ पर देख सकते हैं 79,943, ये सभी सीटें सामान्य के लिए नहीं हैं, सामान्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि यहाँ पर उर्दू की भी सीटें हैं, बांग्ला की भी सीटें हैं और ये वाली सामान्य सीटें हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य की लगभग 67,066 सीटें हैं, उर्दू के लिए 12,729 और बांग्ला के लिए 148। तो जो फाइट है मेनली वो इन्हीं सीटों पर है, 67,066 पर ही, क्योंकि 12,729 पर सिर्फ उर्दू वाले ही आवेदन किए होंगे जिन्होंने उर्दू पढ़ा है और लैंग्वेज में इन्होंने उर्दू ही हल किया होगा। बांग्ला में बांग्ला वाले होंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल 7,48,900 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था वो 80,000 के सापेक्ष है, और हमने जो अभी अपना आंकड़ा निकाला है 2,72,000, इसमें उर्दू वाले भी हैं, बांग्ला वाले भी हैं, सामान्य वाले तो हैं ही हैं। क्योंकि मान लीजिए ये भर्ती सिर्फ इन्हीं पदों के लिए होती, 67,066 के लिए, तो 2,72,000 इसमें दावा करते, लेकिन इसके अलावा भी तो सीटें हैं ये वाली, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर सेलेक्ट होंगे ही होंगे, तो 2,72,000 वाला ज़रूर डेटा कम होगा। तो कम डेटा हो रहा है, फिर भी हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जितना कम होगा कट ऑफ उतना ज़्यादा कम होगा। फ़िलहाल सेफ़ स्कोर के लिए हम लोग इन चीज़ों को भी अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 2,72,000 पे भी अभी हम टिके हुए हैं, नहीं तो ये जो 2,72,000 है ये अभी 2-3 हज़ार 4 हज़ार और कम हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2,72,000 पर ही कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा कैलकुलेशन अब होगा कि इतने छात्र जो DLED किए हुए हैं, CTET पास हैं, और भी यदि कहीं नियुक्ति हो रही है तो उसको हटा दिया गया है और ये हमारे पास आंकड़ा बचा है। बात करते हैं कि इतने में से अब कितने लोग पास होंगे। सबसे बड़ा बात तो ये है कि सब लोग तो पास होंगे नहीं, इस तरीके की जो परीक्षाएं होती हैं सुपर टेट की, उसमें क्या पासिंग परसेंटेज होता है ये हमें देखना ज़रूरी होगा। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि 68,500 की शिक्षक भर्ती हुई थी, इसमें सुपर टेट हुआ था। 69,000 की भी शिक्षक भर्ती यहाँ पर हुई थी, आपको पता होगा। तो 68,500 ये रिटन एग्ज़ाम था। यहाँ पर पासिंग नंबर 40% था रिज़र्व के लिए, 45% था अनरिज़र्व के लिए, और यहाँ पर जो परसेंटेज था जितने लोग पास हुए थे लगभग 42% यहाँ पर रिज़ल्ट बना था। 69,000 में जो परसेंटेज था रिज़ल्ट का वो लगभग 35% था, क्योंकि यहाँ पर पासिंग परसेंटेज को बढ़ाकर 60 और 65 कर दिया गया था। 60 रिज़र्व, 65 अनरिज़र्व। लेकिन 69,000 ऑब्जेक्टिव था, 68,500 रिटन था। 68,500 में ऑप्शन नहीं था, 69,000 में ऑप्शन था। तो यानी कि 35 से लेकर 40% के बीच में रिज़ल्ट रहता है सुपर टेट जैसी परीक्षा में। और यदि हम लोग इस हिसाब से माने कि 2,72,000 जो बिहार शिक्षक भर्ती में छात्र शामिल हुए हैं, यदि यहाँ पर पासिंग परसेंटेज हम लोग 40% लेकर चलें कि 40% छात्र इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो जो आंकड़ा निकल कर आएगा दोस्तों वो होगा 1,08,000। यानी कि इतने छात्र 1,08,800 के लगभग छात्र इस परीक्षा में पास होंगे। 40% हम लोग लेकर चल रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा काफ़ी टफ था। यहाँ पर 5 ऑप्शन थे और जो डी ऑप्शन था 1 से अधिक वाला, इसकी वजह से भी काफ़ी छात्रों के नंबर कम हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जिस प्रकार से आंसर की भी आया है 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो लगभग सभी छात्रों के कम हो गए हैं। जो अब तक वो मिला रहे थे कहीं से भी अनऑफिशियल, उससे 4-5 नंबर कम हो गया है ऑफिशियल आंसर की में। तो लगभग 1,08,000 1,10,000 छात्र बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा को पास करने वाले हैं। 80,000 सीटों के सापेक्ष यदि हम देखें 1,08,000 या 1,10,000 तो 30,000 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और यदि सिर्फ आप सामान्य सीटें देखें 67,066 वाली, क्योंकि उर्दू और बांग्ला वाला तो अलग ही है, उसमें सब लोग कंसिडर होंगे नहीं, तो उस हिसाब से भी सबको तो नौकरी नहीं मिल पाएगी बिहार शिक्षक भर्ती में, ये तो तय है। और अनरिज़र्व की सीटों पर फाइट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिज़र्व सीटें हैं वो बिहार के लिए ही हैं और इसमें भी महिलाओं के लिए अलग से सीटें हैं। 50% सीटें फिक्स हैं महिलाओं का। हर कैटेगरी में आप देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में महिला का अलग से है, अनुसूचित जनजाति में भी महिला का अलग से है, पिछड़ा वर्ग में भी महिला का अलग से सीट है। तो इस प्रकार से सीटें इनके लिए रिजर्व है। अनारक्षित में भी महिला का अलग से, अनारक्षित का अलग से है। तो महिला का जो कट ऑफ होगा वो पुरुषों से 4-5 नंबर तो कम जाएगा ही जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कट ऑफ जाएगा कितना, और सबसे बड़ा सवाल है कि अनारक्षित का कट ऑफ कितना जाएगा, अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये मानना है सब कुछ गुणा गणित करने के बाद कि मेल छात्र यदि 55 नंबर ला रहा है तो उसको तो डीबी में ज़रूर जाना चाहिए और आपकी नौकरी यहाँ लग सकती है। आप नौकरी पाने के बिल्कुल रेस में हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 50 नंबर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अनरिज़र्व का ही। रिज़र्व में और कम हो जाएगा, 2-2 नंबर 3-3 नंबर आप घटाते रहिए।
बिहार में तो हो सकता है कुछ कैटेगरी में सीटें भी खाली रह जाएं, लेकिन अनरिजर्व में फ़ाइट ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि 80,000 टोटल सीटें हैं, 1,10,000 यदि पास हो रहे हैं, 30,000 एक्स्ट्रा लोग पास तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन इसमें से मैक्सिमम छात्र अनारक्षित सीटों पर दावा करेंगे, वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा तगड़ा होगा। इसी बीच रिजर्व सीटें कहीं कहीं खाली भी रह सकती हैं। तो ये मेरा आकलन है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपकी इस संबंध में क्या राय है। 55 मेल यदि आपका है तो आप परेशान ना हो, अभी रिवाइज्ड आंसर की में आपके कुछ नंबर और भी बढ़ सकते हैं, इसकी भी संभावना रहेगी। 50 नंबर फीमेल, आप लोग परेशान ना हों, अपने डीवी की तैयारी करें। हालांकि एक बात मैं लास्ट में और कहते हुए जाना चाहूँगा कि यदि आप पास हो रहे हैं तो भी आपको डीवी में जाना चाहिए। यदि आप स्पेशली डीएलएड के छात्र हैं, सिर्फ आप अपना पासिंग नंबर पार कर रहे हैं तो जाइए डीवी कराइए, आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। माध्यमिक, कुछ माध्यमिक का डीवी हो रहा है बिना रिजल्ट के ही, हो सकता है प्राथमिक में भी इसी प्रकार से हो। तो कुछ लोग डीवी छोड़ देंगे, जितने लोग डीवी छोड़ेंगे वो लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, जो लोग डीवी कराएंगे उनका ही फाइनली मेरिट बनेगा, तो चांसेस आपके रहेंगे। हो ये भी सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले रिजल्ट को घोषित कर दें, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, डीवी करने में समस्या होगी। रिजल्ट जारी कर देंगे तो कम ही छात्रों का डीवी करना पड़ेगा। तो देखना होगा कि बिहार सरकार और बीपीएससी इसमें फाइनल क्या फैसला लेती है। माध्यमिक, कुछ माध्यमिक का तो हमने देख लिया कि सिर्फ आंसर की आया है और उनकी डीवी हो रही है। प्राथमिक के लिए देखना होगा, लेकिन यदि रिजल्ट नहीं आता है और प्राथमिक की डीवी होने लगती है तो सभी पास स्टूडेंट इस डीवी में ज़रूर जाएँ। ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कहिए या एक सजेशन कहिए। बाकी जो सेफ स्कोर है मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।